आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आज आम आदमी पार्टी एक बेहद गंभीर विषय आप सबके सामने रखेगी और ये गंभीर विषय दिल्ली के पड़ोसी राज्य सरकारों के द्वारा क्या गंभीरता दिखाई जा रही है वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए, उस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे और आपको सबूत भी देंगे कि किस प्रकार से दिल्ली का एक पड़ोसी राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार चल रही है, हरियाणा में, वहां पर किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित EPCA एप्का जिसे हम कहते हैं, उसकी तमाम गाइडलाइंस, तमाम इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और किस प्रकार से हरियाणा की सरकार डीजल जेनसेट्स को अपने राज्य में लगातार चलाए जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी कह रही है साफ तौर पे कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे और डीजल जेनसेट लगातार चलाते रहेंगे, चाहे वो जितना मर्जी धुआं क्यों ना पैदा करे। ये लाइट बंद कर दीजिए बादल जी पहले। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा और एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एप्का की डायरेक्शंस की धज्जियां उड़ा रही है, उसकी नॉन कंप्लायंस कर रही है, EPCA को और सुप्रीम कोर्ट को उसका संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की पाप का प्रायश्चित दिल्ली वाले नहीं कर सकते। मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूं ये पूरा मसला क्या है। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉडी का गठन करा जिसे हम EPCA कहते हैं, एप्का, जिसके अध्यक्ष श्री भूरेलाल जी हैं। इस बॉडी ने आज से कुछ साल पहले एक प्लान बनाया जिसे कहा जाता है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP, यानी कि ग्रैप। इसके अंदर कई सारी चीजें दी हुई हैं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के पड़ोसी राज्यों को वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कौन से वो कदम उठाने चाहिए। और ये ग्रैप, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, उस समय दिल्ली में लागू किया जाता है और पड़ोसी राज्यों में लागू किया जाता है जब इमरजेंसी की स्थिति बनाती है, जब वायु प्रदूषण इस स्तर पे पहुंच जाता है कि किसी के संभाले नहीं संभलता, जब स्थिति बद से बदतर हो जाती है और एक स्वास्थ्य आपातकाल की परिस्थितियां दिल्ली और दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में उत्पन्न हो जाती है, उत्तर भारत में उत्पन्न हो जाती है। उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बॉडी का यह ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया जाता है। इस प्लान को लागू करने के लिए 8 अक्टूबर 2020, यानी कि आज से लगभग एक हफ्ता पहले, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बॉडी ने चिट्ठी लिखकर तमाम राज्य सरकारों को कहा कि 15 अक्टूबर से इस प्लान को लागू करिए। यह हमारा निर्देश है आपको कि 15 अक्टूबर से इस प्लान को आप लोग लागू करिए। यह पत्र दिल्ली सरकार को भी भेजा गया, आप भी लागू करिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को भेजा गया, आप भी लागू करिए। हरियाणा की सरकार को भेजा गया, आप भी लागू करिए। और इसमें पहली बिंदु है, पहली चीज जो करनी है वो ये है, द यूज ऑफ डीजल जनरेटर सेट्स विल बी बैंड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की गठित संस्था ने यह कहा कि डीजल जनरेटर सेट को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा, उसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं हम लोग। यह 8 अक्टूबर 2020 को बताया गया। इसके बाद हरियाणा की सरकार, जहां पर भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, वो EPCA को चिट्ठी लिखती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बॉडी को पत्र में लिखकर कहती है कि हम लोग जनरेटर सेट डीजल के बैन नहीं कर सकते, हम लोग उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे यहां पर फरीदाबाद है, गुड़गांव है,
जहां पर हजारों ऐसे घर हैं, ऐसे दफ्तर हैं जिनके पास आज तक हम लोग बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाए, क्योंकि हम लोग, हरियाणा सरकार, भाजपा की सरकार विफल हो गई बिजली का कनेक्शन देने में, मूलभूत सुविधा बिजली का कनेक्शन देने में। इसीलिए आज फरीदाबाद और गुड़गांव में रहने वाले हजारों लोग अपनी बिजली के लिए डीजल जनरेटर सेट पे निर्भर हैं। और अगर आपने इस पर प्रतिबंध लगा दिया तो ये हजारों लोग बिना बिजली के कैसे रहेंगे। ये पहली बार नहीं कह रहा हरियाणा ने ये बात आज से 1 साल पहले भी कही, सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ी। तब हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दर्ज करके, एफिडेविट दर्ज करके ये कहा था कि हे सुप्रीम कोर्ट, हमें 1 साल का समय दो, जितनी कमियां हैं वो सारी दूर करके हम सबको पक्का बिजली का कनेक्शन दे देंगे और डीजल जनरेटर सेट की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगले साल से आप ये प्लान पूर्णतः हमारे राज्य में लागू कर लेना। सुप्रीम कोर्ट ने भी छोड़ दिया कि चलिए ठीक है, 1 साल ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आज 1 साल बाद फिर वही परिस्थिति है। हरियाणा आज भी कह रहा है कि हम तो डीजल जनरेटर सेट चलाएंगे, धुआं उत्पन्न करेंगे, दिल्ली वालों के फेफड़े जले तो जले, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो तो हो, एप्का के कानून की धज्जियां उड़े तो उड़े, भूरेलाल जी की बात का संज्ञान ना लिया जाए तो ना लिया जाए, और भाजपा सरकार के पाप की सजा दिल्ली वालों को भुगतनी पड़ेगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इस पूरे प्रकरण में केंद्र सरकार की क्या भूमिका यह भी सुन लीजिए। आज से कुछ महीने पहले जून 2020 में हरियाणा की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करा और कहा कि जितने भी डीजल जनरेटर सेट हैं वो कृपया करके रेट्रोफाइड सेटिंग का इस्तेमाल करें या गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे चले जाएं। डीजल की खपत वाले जनरेटर को हम अनुमति नहीं देंगे और ये करने के लिए हम आपको 3 महीने का समय देते हैं। जून 2020 में हरियाणा की सरकार ने ये सर्कुलर जारी कर दिया। 3 महीने में जब हरियाणा की सरकार अपना ही सर्कुलर लागू करने में विफल हुई तो हरियाणा की सरकार ने 3 महीने बाद यानी कि सितंबर में एक बैठक बुलाई। 25 जून 2020 को, 25 सितंबर 2020 को, 25 सितंबर 2020 को हरियाणा की सरकार ये बैठक बुलाती है और इसमें केंद्र सरकार के सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी बुलाती है और कहती है कि हम तो डीजल जनरेटर सेट को पूरी तरीके से भी नहीं हटा पा रहे हैं, हमें 3 महीने का और समय दिया जाए। यानी कि पूरी सर्दियां, ये वायु प्रदूषण का जो सीजन शुरू हुआ है इसमें तो कम से कम हम नहीं कर सकते हैं, हमें 3 महीने और दो, हम जनवरी तक करेंगे, हमें अक्टूबर भी दो, हमें नवंबर भी दो, हमें दिसंबर भी दो, जनवरी में जाकर हम शायद डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल रोक सकें। और सीपीसीबी यानी कि केंद्र सरकार की सहमति से 3 महीने और डीजल जनरेटर चलें। इस सर्दी के मौसम में, पराली जलाने के मौसम में, कोरोना काल के मौसम में, पॉल्यूशन के मौसम में 3 महीने और हरियाणा और केंद्र सरकार ने मिलकर, भाजपा की हरियाणा सरकार और भाजपा की केंद्र सरकार ने मिलकर 3 महीने और दिल्ली वालों के फेफड़े जले, वायु प्रदूषण उत्पन्न हो, उसकी अनुमति दे डाली। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है? क्या ये ईपीसीए का कंटेम्प्ट नहीं है? और क्यों हम दिल्ली वाले हरियाणा के पापों की सजा भुगते? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में कितने सालों से चल रही है, लेकिन भाजपा अभी तक फरीदाबाद और गुड़गांव में रहने वाले लोगों को, ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, सैटेलाइट टाउन्स हैं, बाकी हरियाणा तो भूल जाइए, फरीदाबाद और गुड़गांव में पक्के बिजली के कनेक्शन नहीं दे पाई और कह रही है आज कि हम तो डीजल चलाएंगे।
डीजल जलाएंगे, जनरेटर सेट का प्रयोग करेंगे, और आपका ईपीसीए हो, सुप्रीम कोर्ट का वायु प्रदूषण के खिलाफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान हो, हमें यह सब मालूम नहीं, हम अपना डीजल जनरेटर सेट चलाते रहेंगे। मैं आज इस मंच से आपको यह बताना चाहता हूं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो केंद्र सरकार चलाता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो केंद्र सरकार चलाता है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में यह लिखकर कहा कि कुल वायु प्रदूषण